नताशा और रिया एक कॉलेज में पढ़ते थे। जब छुट्टियां शुरू हुई तो रिया भी नताशा के साथ उसके गांव चली गई। नताशा ने उसको अपनी मम्मी मालती और उसके पापा ठाकुर रघुवीर से मिलवाया। उसके बाद उसने अपनी दीदी अवंतिका से रिया को मिलवाया। ये है मेरी स्वीट स्वीट दीदी अवंतिका। नमस्ते अवंतिका दी। रिया ने उसको नमस्ते किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दीदी बोल नहीं सकती, लेकिन सब सुन और समझ सकती है। ओह सो सैड यार। दीदी आपसे मिलकर अच्छा लगा। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। उसने रिया को उसका कमरा दिखाया, जो उसको बहुत पसंद आया। रात को तकरीबन 1 बजे रिया उसके कमरे में बैठी हुई नॉवेल पढ़ रही थी। उसको प्यास लगी तो वो अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ गई। उसने देखा कि अवंतिका अपने हाथ में एक पिंजरा लिए हुए घर से बाहर जा रही है। उस पिंजरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में एक चाकू था। इतनी रात में दीदी कहाँ जा रही है? रिया ने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेली ही अवंतिका के पीछे चल दी। अवंतिका जंगल के अंदर गई और एक बड़ी सी काली मूर्ति के पास जाकर रुकी। फिर उसने पिंजरे पर से कपड़ा हटाया तो रिया ने देखा कि उसके अंदर एक काला मुर्गा था। उसने मुर्गे को बाहर निकाला और उसको हवा में ऊपर उठाकर बोली, लका लका लका। एक जोरदार चाकू के हमले से उसने मुर्गे की गर्दन उड़ा दी। मुर्गे के धड़ से टपकता खून अवंतिका के मुंह पर गिर रहा था। ये मंजर देखकर रिया की चीख निकलने को हुई, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लका लका। अगले ही पल अवंतिका एक चुड़ैल बन गई और उसने रोड की तरफ देखा। एक बाइक वहां से गुजर रही थी जिस पर 2 लड़के जा रहे थे। अवंतिका हवा में उड़ी और तेजी से उनके सामने आ गई। लका लका। वो भयानक आवाज करती हुई उन दोनों पर झपटी। उसने अपने हाथ में पकड़ा चाकू एक एक करके दोनों के मुंह में डाला और उनकी जुबान काट दी। ये देख रिया को कपकपी सी लग गई। फिर अवंतिका ने अपने दोनों पंजे उन दोनों के सीने में घुसेड़ दिए और उन दोनों की वहीं मौत हो गई। जब रिया की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। तू रात को अकेली कहाँ भाग गई थी? एक लड़का छोड़कर गया है तुझे आज सुबह यहाँ। यार रात को तेरी दीदी। वो बोलते बोलते एकदम से रुक गई जब अवंतिका उसके सामने आई। पूरे दिन उसने कोशिश की, लेकिन नताशा को नहीं बता पाई। फिर रात को मौका देखकर वो नताशा से बोली, नताशा मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। तभी मालती की चीख गूंजी और दोनों वहां से भागकर हॉल में पहुंची। ठाकुर साहब हवा में उल्टे लटके हुए थे। मालती जमीन पर अपनी सुध-बुध खोई बैठी थी और उसके ठीक सामने अवंतिका बैठी हुई थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और बाल खुले हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? दीदी आप? कहते हुए वो अवंतिका की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही अवंतिका ने उसकी तरफ देखा, रिया और नताशा दोनों को एक झटका सा लगा और वो दीवार से जा टकराई। ठाकुर साहब अभी भी हवा में थे और चिल्ला रहे थे। नताशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा ये सब क्या है? लका लका। ऐसा कहते हुए अवंतिका ने मालती के मुंह पर चाकू मारा और उसकी जुबान मुंह से अलग कर दी। लका लका। हाँ अब मेरी आवाज वापस आ गई है। हाँ, हाँ। दीदी आपने माँ को क्यों मारा? क्यों उनकी जुबान काटी? और आपकी आवाज कैसे वापस आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। तुमसे तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोला था। मैं यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी की बेटी थी। तुम्हारी माँ गूंगी थी और तुम्हारे पापा चाहते थे कि उनकी आवाज वापस आ जाए। इलाज से ये संभव नहीं था, इसलिए इसने काले जादू का इस्तेमाल करना चाहा। इसने मेरी माँ को पैसे दिए और मेरी माँ ने मुझे पैसों में बेच दिया। उसके बाद इसने तांत्रिक के जरिए तुम्हारी माँ की आवाज लाने की विधि करवाई और मेरी जुबान कटवा दी। मेरी जुबान का कटना विधि का हिस्सा था। मैं गूंगी हो गई
और तुम्हारी माँ की आवाज वापस आ गई। तब से इन्होंने मुझे गांव वालों को अपनी बेटी बताकर यहाँ रख लिया। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। लेकिन हर रात मैं काली शक्तियों को हासिल करने के लिए ये तरह तरह की विधि किया करती थी और फिर मुझे सफलता भी मिली। मैंने एक निशाचरी चुड़ैल की सारी शक्तियां पाली। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम भी अपने बाप की करतूत के बारे में जानो, इसलिए अभी तक गूंगी ही बनकर रही। लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। कहकर उसने भयानक आवाज की और फिर निशाचरी चुड़ैल बन गई। ठाकुर को नीचे उतारा और फिर उसके ऊपर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। पापा, चल यहाँ से भाग चल, वरना हम भी मारे जाएंगे। पापा, मैं पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। लगा 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 लगा, चल यहाँ से, वो अब नहीं रहे। रिया उसको लेकर बड़ी मुश्किल से वहां से निकली। दोनों आंखों में खौफ लिए वहां से भागने लगी। वो गांव से बाहर निकल जाना चाहती थी, तभी उनके पीछे हवा में उड़ती हुई अवंतिका आती हुई नजर आई। आ जाओ। वो दोनों डर के मारे जब भी कदम हल्के करती, अवंतिका पास आ जाती। आ जाओ, लका 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 लका। नताशा, डोंट स्टॉप। वो दोनों काफी देर तक भागती रहीं। अवंतिका की भयानक हंसी बार बार उनको सुनाई देती और वो कांप उठती। आखिरकार वो गांव की सरहद तक पहुंची और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। दोनों की सांसें तेज तेज चल रही थी। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी अवंतिका हवा में धीरे धीरे नीचे आई और उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई। बहुत हुआ आराम। उसने नताशा का गला पकड़ा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसकी टूटी गर्दन रिया के कदमों में जाकर गिरी। कहकर उसने रिया को उठा लिया और हवेली की तरफ उड़ा ले गई। लगा लगा लगा